चीन के मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक बाजार को बड़ी चोट देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अब चीन के खिलौना बाजार पर है। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात में इसका साफ संकेत दिया है। आत्मनिर्भर तथा मेक इन इंडिया पर बेहद जोर देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि भारत टॉय हब बने। इसके लिए उन्होंने वाराणसी को भी बड़े टॉय क्लटर के रूप में विकसित करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी ने यह बात तब की जब चाइनीज खिलौने का आयात बंद है। ऐसे में पीएम की बातों को लेकर बनारसी खिलौने के व्यापारी और कारीगर क्या सोचते हैं, कितनी ऊर्जा मिली और क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। साड़ी और पान के साथ बनारस अपनी काष्ठ कला के लिए भी पूरी दुनिया में व्याख्यात है। कोरोना काल में संकट के जो बादल घिरे वो पीएम मोदी की मन की बात सुनकर छटने लगे हैं। चाइना से टक्कर लेते बनारसी खिलौने के कारीगरों को अब दो तरफ से उम्मीद जगी है। पहली ये कि चाइना से आयात बंद होने से बड़ा बाजार अब इन खिलौनों के लिए खुला है, तो दूसरा पीएम मोदी ने इसको बढ़ावा देने की इच्छा जताई है। कहेंगे परंपरा हम लोग को चलता है आज से नहीं सैकड़ों बरस का। तो क्या चाहते हैं सरकार से? भाई चाहते हम लोग का तरक्की हो, माल बिके। अब देखिए बहुत सा माल पड़ा और नहीं बिक रहा। मार्केट नहीं है। मार्केट अब लाख में माल जा ही नहीं रहा है। बच्चों को नहीं सिखाए हैं आपने ये वाला कारीगरी? बच्चों को सिखाया? बच्चों को सिखाए हैं। हाँ बच्चे पेंटिंग करते हैं इस पर, वो भी बंद कर दिया। इसे मैं गाड़ी चला रहा है। नहीं ठीक नहीं है इसका नहीं है ठीक। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बहुत स्पेस है, इसमें करियर बनाना चाहिए, इससे बहुत रुपया आएगा। मार्केट है ये नहीं है तो रुपया कहाँ से है? कारीगर गौतम और नंदू कहते हैं कि अभी कोरोना काल में परेशान जरूर हैं, लेकिन उनका मानना है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। लकड़ी के खिलौनों को बनाने वाले बुजुर्ग हैं नंदू, 50 साल से इस काम में जुड़े हुए हैं, जबकि गौतम 20 साल से ये काम कर रहे हैं। हालांकि आमदनी के नाम पर महज 4 से 5 हजार रुपए ही ये लोग कमा पाते हैं। इन कारीगरों का मानना है कि स्वदेशी खिलौनों की मार्केट को और बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक उनको काम मिलेगा नहीं। इन कारीगरों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम खिलौना उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों का वास्तव में कुछ भला हो, तो सरकार हमारी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करे। इन कारीगरों से बात करने के बाद हमने नेशनल अवार्ड से सम्मानित कारीगर और व्यवसायी रामेश्वर सिंह से बात की। रामेश्वर सिंह बताते हैं कि 60 साल से किसी ने हमारे हुनर पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी के प्रयास से पहले हमें जीआई टैग मिला और अब विश्व में अपनी पहचान मिली है। फिलहाल कोरोना काल में आर्थिक संकट आया, लेकिन आपदा में अवसर खोजते हुए अब चाइना के बायकॉट से स्वदेशी का बाजार भी बढ़ा है। रामेश्वर सिंह मानते हैं कि अभी कुछ जरूरतें हैं, अगर ये पूरी हो जाएं, तो व्यापार और रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन कुछ कमियां बीच में है, जो कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको वो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए लड़ाई के लिए मैदान में, जैसे कि हर सुविधा मिलती है, तो इसमें भी सुविधा चाहिए। लकड़ी हमको चाहिए, लकड़ी की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, कलर की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, और जो डिजाइनिंग की चाहिए हमको। तकनीकी तौर पर जो हमारा जो नई मशीनें हैं वो भी हमको चाहिए, तभी ये चीज़ हम उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। रामेश्वर बताते हैं कि मौजूदा वक्त में इंटीरियर डेकोरेशन में बनारस के इन खिलौनों को खूब पसंद किया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पीएम मोदी के प्रयास के बाद जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद बनारस का लकड़ी कारोबार करीब 40% बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 2 से 2.5 हजार कारीगर जंगली लकड़ी कोरेया को अपने हुनर से तराश कर कई प्रकार के खिलौने तैयार करते हैं। रामेश्वर सिंह बताते हैं कि सरकार 3 मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी कर दे तो उद्योग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें पहला है परंपरागत रूप से इस्तेमाल लाई जाने वाली कोरेया की लकड़ी, दूसरा वुडन टेस्ट के लिए एक लैब, और तीसरी है आधुनिक तकनीक, जिसे परंपरागत खिलौने से जोड़ना होगा ताकि वो आज की पीढ़ी की डिमांड को पूरा कर सके। वहीं ग्लोबल इंडिकेशन विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत बताते हैं कि वाराणसी के कश्मीरी गंज खोंजवा इलाके में बड़े स्तर पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बनारस का कश्मीरी गंज इलाका लकड़ी के खिलौने बनाने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। समय समय पर पीएम मोदी ब्रांड बनारस को प्रोत्साहित करते आए हैं। 10-12 साल पहले, 15 साल पहले तक ये सारे खिलौने
वो चाहे लकड़ी के खिलौने हों, मिट्टी के खिलौने हों, पत्थर के भी खिलौने बोलते रहे हैं, वो हाशिए पे आ गए थे। चाइना से प्लास्टिक के खिलौनों की भरमार थी। प्लास्टिक के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने उनके प्लास्टिकों के भरे हुए थे, जबकि वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक थे। लेकिन इसके बाद भी बाजार पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और कल के मन की बात से ये वापस लग रहा है कि दौर लौटेगा। बनारस जहां से अकेले लगभग करीब 25 से 30 करोड़ का सालाना कारोबार होता है और 3000 से अधिक शिल्पी हैं, इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में लोग काम कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में फिर से खिलौना का जो दौर है वो स्वर्णिम ऊंचाइयों को पहुंचेगा। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पहले से भी मांग होती रही है लकड़ी के खिलौनों की, विशेष करके वो खिलौने के उत्पाद जाएंगे और देश की समृद्ध विरासत आगे बढ़ेगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए खिलौना उद्योग को रिवाइव करने का जो एक संकेत दिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन अभी भी खिलौना उद्योग में बहुत सी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिस पर सरकार को कारीगरों के साथ मिलकर काम करना होगा। महज मार्केट उपलब्ध करा देना या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को यह भी देखना होगा कि उद्योग से जुड़े हुए जो रॉ मटेरियल हैं और जो आधुनिक समय में तकनीकी डिमांड है उसको कैसे पूरा किया जाएगा और उसमें सरकार कहां तक अपना सहयोग दे सकती है। दूसरी बात कि अब इस उद्योग में नए कारीगर ना ही आ रहे हैं और ना ही पुराने कारीगर अपने बच्चों को इस हुनर से जोड़ रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। फिलहाल बनारसी लकड़ी के खिलौनों में स्किल अपडेट की जरूरत है। जीआई के कारण जहां एक और विश्व में पहचान मिली है तो दूसरी ओर क्वालिटी को कायम रखने की चुनौती बन गई है। हालांकि पहले इन खिलौनों को चीन से चुनौती मिल रही थी, लेकिन अब जबकि चाइना बाइकॉट चल रहा है तो इनकी उम्मीद बड़ी है।